लिखने वाला आदमी किसी चिंतन में भी डूबा होता है, कुछ विचार चल रहे तो उनका ध्यान उसमें था। वो बोला सर, उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया, बिल्ला मुझे पकड़ा और ध्यान वहाँ था। वो देने लगा, वो ठीक से पकड़ नहीं पाए और वो दवात गिर गई, कांच की दवात गिर गई। गिरते फर्श पर बजे टुकड़े टुकड़े और छेटम छेट सारी शाही बिखर गई। भाइयों, गलती मालिक की हो, डांट नौकर पर पड़ेगी, और गलती नौकर की हो तो डांट किसके ऊपर पड़ेगी बताना? मालिक पर नहीं पड़ती, नौकर पे पड़ेगी। गलती तो किसी की हो, डांट पड़ेगी नौकर पर। बस है, दुनिया का हिसाब ऐसा ही है। तो स्याही की दवात गिर पड़ी, नौकर घबराया, उसने हाथ जोड़े, बोला सर गलती होगी, सर गलती होगी। हाथ जोड़े उसने। अब तो ध्यान टूट गया वहां से, तो जो विषय उनका चल रहा था उससे तो सारा कांच हो गया। बोले नहीं, गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है। उन्होंने कहा गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। मैं ध्यान से नहीं पकड़ी। अगर मैं यहां देखता रहा, उधर दवात कैसे करता रहा, अगर मैं ध्यान रखता तो गिरती नहीं है, गलती मेरी है। जाओ एक पोंछा लेकर आओ, पोंछा मैं लगाऊंगा। नहीं साहब मैं लगाऊंगा नहीं। और वो उठे, कांच के टुकड़े बीनने शुरू कर दिए। नौकर ने कहा नहीं मालिक मैं उठाऊंगा, मैं कर रहा हूं। बोले नहीं, तू किस बात का करेगा, गलती मेरी है, सजा मेरे को मिलनी चाहिए। अच्छा है कांच का टुकड़ा चुप भी जाए तो अच्छा होगा, क्यों, गलती मेरी है। उन्होंने कांच बुआरा और पोंछा लेकर खुद स्याही को साफ किया। क्यों किया? गलती अपनी मानी, गलती थी भी उन्हीं की। भाई ध्यान यहां ले उधर रहे हैं तो होगी गड़बड़, तो होगी। ध्यान से देना और ध्यान से लेना, ध्यान से उठाना, ध्यान से रखना, आदान निक्षेप समिति है। अगर यह व्यवहार सब लोग, भाई भी बहनें भी, घर में भी, सर्वत्र सब जगह पर विचार के साथ करने लगे तो ये घटनाएं न घटे, ये बात न हो, कुछ न हो। ये होती इसलिए कि ये आदान निक्षेप आती नहीं, इसका ठीक तरह से प्रयोग नहीं है, ऐसे है। और बंधुओं, 5वीं समिति है उच्चार प्रश्रवण खेल जल सिंघान पृष्ठापन समिति। जो चीजें फेंकने की हैं, बहुत चीजें फेंकने की होती हैं, कूड़ा कचरा गंदगी सब फेंकने की होती हैं। एक शब्द में कहें, जो अनुपयोगी हो गई, उपयोग में नहीं आ रही, वो फेंकने की होती है। अब इस फेंकने में भी कला की और विचार की जरूरत है। एक तो ऐसे ही फेंक दिया, एक विचार के साथ फेंक दिया, इसी में ही कर्म बंद हो जाते हैं, इसी बात के अंदर ही हो जाते हैं। जब ध्यान रखा ही नहीं उस बात का, बिना सोचे बिना देखे फेंक दिया। किसी को लगो, किसी को कुछ हो, क्या हो, और फिर जहाँ फेंका वहाँ कूड़ा हुआ, वहाँ बिखरा। आज सरकार इस बात को कहती है ऐसा ना करो, कूड़ा भी जो डालने का है वो संभाल करके ध्यान के साथ में फिर डालना चाहिए, ऐसे मत डालो। सरकार भी इस बात को कहती है। ध्यान पूर्वक कार्य करना चाहिए, इसका नाम समिति है। जो ध्यान से काम करेगा उसके कर्म बंध नहीं होते। और बंधुओं, 3 गुप्तियां हैं, वो भी एक लंबा विषय है, अपने आप में चाहिए। मनोगुप्ती, मन को काबू में रखो। आप कहोगे ये मन काबू में हो जाए और फिर क्या बात चाहिए, बात तो ठीक है, मन तो काबू में नहीं होता, मन तो हर समय चलता रहता है, पर कुछ उपाय किए जा सकते हैं। मन को काबू में करने के कुछ उपाय किए जा सकते हैं। वो तो सारी बातें कभी विषय हुआ तो फिर चर्चा करूंगा, अब तो नहीं हो पाएंगे। अब तो इतना ही कह रहा हूं, एक आदमी बैठा हुआ है, मन में दुर्भाव आ रहे हैं, किसी को लेकर, किसी व्यक्ति को, शत्रु को, किसी और को लेकर दुर्भाव आ रहे हैं, और मन में कर्म का बंध हो रहा है। ये कर्म का बंध होगा।
उस समय में क्या करें? उसका व्यवहारिक उपाय है कुछ और काम करने लग जाओ, ध्यान हट जाएगा वहाँ से। खाली बैठे थे, सोच रहे थे, कुछ बुरा बुरा किसी के लिए विचार हो रहा था, अब मन को वहाँ से हटाना है। ये कहने से मन नहीं हटेगा, भाई तू वहाँ मत जा, तू वहाँ, और काम करने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ, लिखने लग जाओ, कुछ और काम कर, घर के ही काम करने लग जाओ, कुछ काम का मन हट जाएगा वहाँ से। वो जो बुरे भाव आ रहे थे वो नहीं आएंगे। ये एक व्यवहारिक उपाय हुआ, और भी आध्यात्मिक बात इसके साथ में है, चर्चा का समय नहीं बचा। और वचन गुप्त यह है कि विचार विवेक के साथ बोलना चाहिए, और काया का यह है जो भी शरीर से कार्य किया जाए विवेक से करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। ये 8 बातें हैं, इनका नाम अष्ट प्रवचन माता है। ये अष्ट प्रवचन माता जीव को, आत्मा को, साधक को बचाती हैं, पापों से बचाती हैं। ये जघन्य चरित्र है। आप कहोगे इतनी तो बात बता दी, फिर भी जघन्य रह गया। इसका नाम जघन्य है। छोटे छोटे व्यवहार की बातें, ये जघन्य चरित्र है। और मध्यम कहाँ से है, कहाँ तक है? इससे आगे अष्ट प्रवचन माता से आगे और जितने नियम और उपनियम हैं वो सारे मध्यम चरित्र के हैं। और कहाँ तक है ये? जो उत्कृष्ट चरित्र है वो यथाख्यात है, जो केवल ज्ञानियों का होता है वो है यथाख्यात। इसके बीच का जितना भी मामला है वो सारा का सारा मध्यम चरित्र है। कैसे है? हम 100 तक की संख्या लिखें, 1 से लेकर 100 तक की लिखें। 1 तो 1 है, 2 से लेकर 99 तक ये सारा मध्य है, और अंत जो है वो 100 की संख्या है। ये पहली संख्या, वो अंतिम संख्या, और ये बीच की कितनी होगी? मध्यम है। ये सारी जितनी बात है हमारी, वो चाहे जप की हैं, तप की हैं, स्वाध्याय की हैं, ध्यान की हैं, सेवा की हैं, परोपकार की हैं, जो कुछ जो भी है वो सब मध्यम चरित्र है। पहली बात, जघन्य चरित्र का पालन हो जाए कितना अच्छा हो जाए। उसका पालन करके कितना हम कुछ कर सकते हैं। बंधुओं, अब आते हैं बात के ऊपर कि चरित्र का पालन करने से आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। अब थोड़ी सी बात तप की कर लें, जो आज अंतिम दिन है। बंधुओं, तप के बारे में एक बात समझा देता हूं। वो ये है, तप के करने से तवसा निज रिजई, तप के करने से आत्मा पर लगे कर्मों की निर्जरा होती है। ये भगवान की वाणी है। अब ये कैसे होती है? इसे आप यूं समझें, एक कपड़ा है और वो कपड़ा मलिन मैला हो गया। अभी तो गृहस्थ आचार, हमने क्या कहना है, लोग उसे धो लेते हैं, सोडे साबुन से धो लेते हैं, जैसे होता पानी से और से उसे धो लेते हैं। धोने से मैल दूर हो जाता, कपड़ा साफ हो जाता है। बात क्या सामने आई? वस्त्र मलिन हो जाए तो वह धोने से साफ होता है। ये बात आई। ये कोई हम नहीं कह रहे लोग, ये तो लोग की बात है, ऐसा होता है। पर सारी चीज पानी से साफ नहीं होती। कपड़ा तो साफ हो गया पर सारी चीज साफ नहीं होती। उदाहरण के रूप में, जैसे लोहा है, उसको जंग लग गया, खराब हो गया, कोई सोचे पानी में धोकर साफ हो जाएगा? ये वो पानी से साफ नहीं होगा। और कोई दलील दे कपड़ा तो हो गया, कपड़ा हो गया पर ये नहीं होगा, ये तो और ज्यादा जंग लगेगा, इसको और खराब होगा। इसको तो धोने का तरीका और है। और तरीका क्या है? ये तो आग में तपाना पड़ेगा। लोहा आग में तपाना पड़ेगा। ये को मैं निरूपण नहीं कर रहा बात का, ये तो तथ्य है दुनिया के सामने, आपके सामने, सबके सामने, कि वे जंग लग रहा हो वो पानी से साफ नहीं हुआ करता, आग में तपाने से साफ होता है लोहा। तो लोहा शुद्ध करना हो तो वह अग्नि में तपाने से शुद्ध होगा।
सोने के अंदर कोई खोट मिला हुआ हो, आग में साफ होगा, वैसे नहीं होगा। अब कोई यूं कहे इस बात को, तो जब लोहा साफ हो गया, कपड़ा भी आग में साफ कर लो, कहेंगे ना मूर्ख आदमी है, कपड़ा कभी आग में साफ होता है क्या, और जल के राख हो जाएगा। कुछ चीजें हवा में साफ होती हैं। एक किसी कपड़े में, वस्तु में, गद्दे में, किसी चीज में बदबू हो गई, अब उसका इलाज क्या है? इतनी भारी चीज, धुलना भी आसान नहीं उसका, तो करें तो करें क्या? आप लोग यही करते हो, धूप में डाल दो भाई, हवा में डाल दो भाई, इसकी बदबू निकल जाएगी। उसको साफ करने का और तरीका हो गया। अब हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे हर चीज को शुद्ध करने के तरीके अलग अलग हैं, यहां पहुंचे। हर एक चीज को शुद्ध करने के अलग अलग तरीके हैं। आत्मा को शुद्ध करने का क्या तरीका है? बंधुओं कहा, जल स्नानान मल त्याग, शील स्नाना सजा शुचि, तपा स्नानम हरेद पापम, दया स्नानम परम पदम। पहली बात, जल में स्नान करने से शरीर का मैल दूर होता, आत्मा का नहीं होता। आत्मा का पानी लगता ही नहीं, तो कितने दिन पानी में खड़ा रहो, शरीर को लगेगा, शरीर चाहे गल जाए, आत्मा को नहीं लगेगा, लगता ही नहीं पानी उसको। जल स्नानान मल त्याग है, शील स्नाना सदा शुचि। जो शीलवान है, सदाचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके मन सदा पवित्र रहते हैं, वो हमेशा अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छा विचार कर, सदा शुचि पवित्र रहते हैं। तपः स्नानम हरिद पापम, पूर्व जन्म के इकट्ठे किए हुए जो पाप हैं, उन पापों को धोने का, दूर करने का उपाय क्या है? तपः स्नानम, तप के द्वारा जो स्नान किया जाता है, तप का जो स्नान है, उससे पूर्व जन्मों के बांधे हुए कर्म नष्ट होते हैं। अब पता चला यहां हम आए कि आत्मा पर लगे हुए पापों को धोने का जो तरीका है वह तप है। तप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते, ये आत्मा का स्नान है। इससे कर्म रूपी मल दूर होता है, इससे आत्मा पावन और पवित्र होती है। बंधुओं, तप करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन काम है। धन्य हो तपस्वियों को, मैं बार बार कहता हूं, मैं तो धन्य हो तपस्वियों को, धन्य हो जो इस प्रकार से तप आराधना करते हैं, धन्य हो उनको। अब इस ओली तप के ऊपर 9 दिन में नवपद आराधना पर भाई बहनों ने तप किया, कितना कठिन काम है। पहले पर्युषणों में, उसके बाद में भी 28 तेले, नाना प्रकार के तप किए, सब कितना कठिन काम है। भाई और बहनों, एक बात और बताना चाहता हूं, कठिनाई को सहे बिना उपलब्धि नहीं होती। कठिनाई सही बिना उपलब्धि नहीं होती, होती नहीं। को करके देख लो, घर में आराम से बैठ के, भाई क्या उपलब्धि पाओगे? धन आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या पालोगे? कठिनाई तो झेलनी पड़ती है, तब उपलब्धि होती है। हम देखते हैं वो सवेरे सवेरे लगे रहते हैं शरीर में पसीना निकालने के लिए, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, फल स्वस्थ रहते हैं। और कोई यूं कभी क्यों कष्ट उठाया, क्यों तकलीफ उठाई, आराम से अपना लेटो, घर में बैठो आराम से, फिर मिलेगी उपलब्धि। हाँ ना कर दो श्राव को, मिलेगी क्या? हर एक चीज के लिए, उपलब्धि के लिए कष्ट तो पाना पड़ता है। हम थे एक जगह, गुरु महाराज योगीराज जी की बात, एक भाई आए, वंदना करी, बोले महाराज इसको अपने चेलों को समझाओ ना। गुरु महाराज बोले क्या बात है? क्या बात बताएं जी? हम तो रात को जब उठते 12 बजे उठ लो, 2 बजे उठ लो। वो अपने लाड में बोले बैरी किताब खोल ले पाएगा, जब देखो बस पीछा छोड़ता नहीं। सवेरे पता नहीं कब 2 घंटे सोता, 3 घंटे सोता, 1 घंटा सोता, पता नहीं, लगा ही रहेगा इसके पीछे। गुरु महाराज बोले
अरे दुनिया तो ये शिकायत लेके आती है, बे बच्चा पढ़ता नहीं, तू उल्टी शिकायत कर। महाराज को हद तो हो, लगा ही रहता है। गुरु महाराज बोले जो कष्ट पाते हैं ना वही फल पाते हैं, जो कष्ट पाते हैं वही क्या पाते हैं, बोलो। देख लो जी, समझा देते उसको। बोले ना कुछ नहीं टोकना। बंद वो हम तो बिहार कर गए थे, गुरु महाराज तो वहाँ से बिहार कर गए थे, मेरे सामने की बात थी, चले गए। वहाँ से बिहार करके हम संगरूर पहुँचे थे, पंजाब की बात है एक जगह की। वहाँ पहुँचे, वो भाई अपने लड़के को लेके आया, दर्शन करवाने गया। बोला जी आपकी बड़ी कृपा हुई, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। क्या मिला? और वो भी और बच्चों की तरफ ने शाम को लौट मारा, पढ़ के सो जाए, पढ़ ले ना पढ़ ले, कुछ कर ले, मिल जाता स्वर्ण पदक। कष्ट पाकर ही क्या होता है, उपलब्धि होती है। बिना कष्ट पाए कुछ नहीं होता दुनिया। पैसा कमाने के लिए आप श्रावकों की बात करूं, कितनी भाग दौड़ होती है, किस तरह से, सर्दी हो गर्मी हो, सब दफ्तर जाने वाले वहाँ भागे जा रहे हैं, दुकान वाले दुकान में, दफ्तर वाले दफ्तर में जा रहे हैं, और काम करने वाले काम। और सारे यूँ कहने लगे कौन सर्दी में मरे, इतनी सर्दी हो रही है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, और घर में बैठे मिल जाएंगे नोट। हम थे मोतिया खान में, ये सन 72 की बात है। वो 8-10 दिन उन दिनों लगातार धुंध पड़ी थी, बहुत सर्दी थी उन दिनों, बहुत सर्दी थी। और बस आदमी सी ऐसे करते रहते थे। तो हमने देखा वहाँ बहुत सारी दुकानें खो में थी, ऐसे बस खोखे से बना रखे थे, उसमें अपना माल जो भी पुराना लोहा कुछ और ऐसे काम थे वहाँ पर कबाड़े के, वो उस तरह के थे। बंधु लोग इतनी सर्दी में भी दुकान पे टाइम पे पहुँचते हैं।